हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आशा है सभी अच्छे होंगे। आप सबकी 2026 की संपूर्ण तैयारी के लिए बोर्ड की परीक्षा 12वीं, साथ ही साथ सीयूईटी की परीक्षा आप अपनी यूजी लेवल की किस तरह से आसान कर सकते हैं और इसको बेहतर बनाने के लिए ये क्लास आपके लिए है। साथ ही साथ इस क्लास में हम लोग भूगोल विषय को संपूर्ण विस्तृत तौर पर, साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम सब की जो 12वीं की पेपर होते हैं, 12वीं का पेपर का मतलब जो आप बोर्ड की परीक्षा देते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ अपनी सीयूईटी की परीक्षा को भी आप किस तरह से बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हैं, उसको ध्यान में रखे हुए डिजाइन किया गया है। और इसमें हम सब भूगोल के संपूर्ण विषय सूची जो दी गई है उसके अंतर्गत जो जो चैप्टर्स अभी हाल ही में बदले गए हैं, नए नए चैप्टर्स को बेटा ऐड किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हम सभी ने डिजाइन किया हुआ है। और एक बेहतरीन आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी 12वीं की परीक्षा को साथ में पढ़ते हुए, है ना, मतलब अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हुए साथ ही साथ उसमें कुछ एड ऑन करते 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 आप अपनी फर्स्ट टाइम में भारत के सबसे अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, दाखिला के लिए जो आप सीयूटी की फॉर्म भरेंगे, उसमें एक अच्छी रैंक के संग अच्छा विश्वविद्यालय प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कोर्स को डिजाइन किया गया है कि बच्चों को परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़े, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर हम अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और फिर अभी सीयूटी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें फायदा क्या हो जाएगा बच्चों को कि बच्चे 12th की भी तैयारी साथ में करेंगे और साथ ही साथ उसी में जहां आवश्यकता रहेगी वहां पे हम लोग बताते चलेंगे कि बेटा ये वाले सीयूटी में आएंगे, है ना। तो इस तरह के प्रश्न सीयूटी में पूछे जाते हैं और इस तरह से अगर आप लिखेंगे अपनी 12वीं के पेपर में तो आपको पूरे पूरे नंबर भी मिलेंगे। अब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है आपके लिए, है कि नहीं। ठीक है, तो सभी तैयार हो कि हाँ सर बिल्कुल तैयार हैं। हमें भी तैयारी करनी है सर, 12वीं बोर्ड को और अच्छा करना है सर, अच्छे से अच्छे नंबर से पास होना है। साथ ही साथ कोशिश बहुत अच्छा होगा कि हम लोग अपनी सीयूटी की भी तैयारी साथ में करते जाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम सब एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर तो बहुत सारे हैं, जो जो नए नए चैप्टर्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग आज उस चैप्टर्स को उठाएंगे जिस चैप्टर के वेटेज ज्यादा होते हैं, है ना। वेटेज का मतलब क्या हो गया कि भाई उससे ना नंबर अच्छे खासे मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आते हैं अच्छे खासे और आपके सीयूटी में भी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूगोल विषय आपको पता ही है कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है ना। भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर एक चीजों को प्रैक्टिकली जोड़ने की कोशिश करिए कि हाँ सर मैं तो यहाँ गया था, सर हमने ये चीज देखा, सर हम वहां पे गए थे, हमने ये देखा। दोस्तों में शायद ऐसे ही बातचीत होती है आप लोग की, है कि नहीं है कि हाँ अरे आज तो मैं गया था वहां पे देखा हिली रीजन था, हिली का मतलब पर्वतीय क्षेत्र था, हमें देखने को मिला। अच्छा नहीं तो आज तो हम गए थे, कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, दिल्ली से अभी हम बाई कार अपने यहाँ कहाँ आए हैं, तो लखनऊ पहुंचे हैं। अच्छा बाई कार आए तो किस रास्ते से गए भाई, तो जिस रास्ते से आ रहे हैं वो भी तो एक ट्रांसपोर्ट्स का पार्ट है, परिवहन का पार्ट है। बट वो सिर्फ परिवहन का पार्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, है ना। उस चीज को आइडेंटिफाई करना कि सर ये कौन सा नेशनल हाईवे है, किसको किसको जोड़ता है, ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, आपके सीयूटी में भी आते हैं, साथ ही साथ आपके बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं। बोर्ड परीक्षा में तो बहुत क्लियर पूछता है ना, कि भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनकी संख्या कितनी है, या भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है, किसको और किसको जोड़ता है। भारत के उत्तरीय उत्तरीय जो भाग है हमारा और दक्षिणी जो भाग है, साथ ही साथ पश्चिमी और पूर्वीय भाग है बेटा, इसको कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ती है ना। बहुत सारे इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम सब भूगोल विषय के अंतर्गत आपकी परिवहन एवं संचार चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ऐसे ही बैक टू बैक आपको और भी चैप्टर्स मिलते रहेंगे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम सब की कोशिश होगी कि सर
मैप के माध्यम से पढ़ाया जाए, कुछ मैप भी हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ मैप के संग संग एक बात ध्यान रखिएगा कि लिखने आनी चाहिए आपको, है ना। अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो फिर बोर्ड वाली परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करेंगे। उसमें लिख देगा कि परिवहन से आप क्या समझते हैं, तो परिवहन से अगर आप क्या समझते हैं तो इसकी पूरी रूपरेखा आपको लिखनी पड़ेगी कि परिवहन शब्द आया कहाँ से, परिवहन का तात्पर्य क्या होता है, परिवहन का अर्थ क्या होता है। बेटा समझ पा रहे मेरी बातों को, है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करिए, कुछ भी पढ़िए, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं पहले उस टॉपिक का इच एंड एवरी पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। उसकी मीनिंग्स क्या होती है, वो कह क्या रहा है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको डिफाइंड करिए एक लाइन में और फिर उसका पूरी विशेषता को लिखिए, तब जाके 12वीं में आपको अच्छा नंबर मिलता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबको एक संग लेके चलेंगे। हम सब की कोशिश भी होगी क्लास के दौरान, कहीं कहीं पीपीटीज भी यूज करेंगे, कहीं कहीं हम लोग जैसे लिखते हैं आंसर राइटिंग की तरह आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आंसर कैसे लिखते हैं, मैं भी बोर्ड पे आंसर लिखूंगा, आप लोग भी लिखेंगे, है ना। तो साथ मिलके एक बेहतरीन कोर्स तैयार करेंगे और इतना 100% गारंटी है आपको कि आपने 2026 का जो आप पेपर देने जाएंगे उसमें बोर्ड वाली जो परीक्षा बाबू आपका होगा बेटा, साथ ही साथ जो सीयूईटी के लिए आप सोच रहे हो, होता है क्या कि बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर हमने बोर्ड का कर लिया अब चले सीयूईटी के लिए। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना, है ना। बिल्कुल भी आपको क्या है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों साथ में चलेगा, सीयूईटी भी साथ में रहेगी, बोर्ड भी रहेगी। आराम से धीरे धीरे आपकी 2026 के पेपर को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड 12th की पेपर को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ सीयूईटी 2026 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम सभी कोर्सेज को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर्स कौन सा पढ़ेंगे, परिवहन एवं संचार। क्या पढ़ने वाले हैं, परिवहन एवं संचार, है ना बेटा, परिवहन एवं संचार। इस चैप्टर की हम सब क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब इस चैप्टर में है क्या, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कैसे जानने को मिलेगा, आप भारत को जान पाएंगे, है ना। आप जहां बैठे हैं ना वहां से दुनिया अगर कहीं घूमना है, आपको खूबसूरत दुनिया को देखना है कि सर हमें पता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरत दुनिया में एक हमारा प्यारा सा सुंदर सा देश है, वो है भारत। तो सर हमें भारत भी घूमना है, तो भारत हम किस तरह से घूमेंगे सर, अगर हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, हम रहते हैं सर बिहार में रहते हैं, सर हम रहते हैं कहाँ, महाराष्ट्र में, सर हमें दक्षिण भारत घूमना है, सर हमें पूर्वी भारत घूमना है। सर बहुत खूबसूरत है पूर्वी भारत, सुनने में आता है कि सर एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह जो सदाबहार वन वगैरह है वहां पे देखने को मिलता है, बहुत सुंदर है। तो सर उधर जाना है, तो जाने के लिए आपके पास आइडियाज होनी चाहिए ना कि सर हम कैसे जाए, ऐसा थोड़ी निकले और चले गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इन सभी रूपरेखा को आज हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से अगले 1 घंटे के अंदर, और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, कैसे कैसे हम इसे कम्युनिकेट्स करेंगे, इन सब चीजों को समझेंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि परिवहन संचार के बारे में, और एक और आता है व्यापार। ये सब चीजें एक संग जुड़ी हुई हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा, अगर ओल्ड एनसीईआरटी को उठाएंगे तो क्लास 11th चैप्टर 11th में ये आपको मिल जाएगा। वहीं अगर नई एनसीईआरटी अगर उठाते हैं, न्यू एनसीईआरटी जो आपकी आई है, उसमें क्लास 12th चैप्टर 6 में जाएंगे तो तृतीयक और चतुर्थ जो क्रियाकलाप होता है उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर क्लास 12th का जो चैप्टर 7 है उसमें आप जाएंगे तो परिवहन एवं संचार मिलेगा। क्लास 12th के चैप्टर 8 में जाएंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा पहली बात कि ये कहां पे आपको मिलेगा। तो अगर आप बात करेंगे ना कि सर पुरानी एनसीईआरटी, है ना, पुरानी एनसीईआरटी में बात करेंगे तो ये जो चैप्टर्स है आपको कौन सा मिलेगा, क्लास 11th चैप्टर 11, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास 11th चैप्टर
11th आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन नई एनसीईआरटी की अगर हम बात कर ले, पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग बात कर ले कि सर नई एनसीईआरटी में ये कहाँ पे है ना, नई एनसीईआरटी की बात करूं तो नई एनसीईआरटी में क्लास 12 चैप्टर 6 में आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, पहली बात क्लास 12 चैप्टर 6 में आपको एक चैप्टर दिखता है तृतीयक और बेटा चतुर्थक क्रियाकलाप, है ना, क्रियाकलाप, ठीक है। तो ये आप देखेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 जो है ध्यान रखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप चैप्टर 7 की बातें करेंगे तो उसमें है परिवहन एवं संचार। और चैप्टर 8 में अगर आप आएंगे तो उसमें है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरे चैप्टर से, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे प्रश्न आते हैं, सीयूटी में भी अच्छे प्रश्न आते हैं। बोर्ड परीक्षा में 8 से 7 क्वेश्चन के वेटेज होते हैं, 6 क्वेश्चंस के, वहीं सीयूटी में देखेंगे तो कम से कम 9 प्रश्न आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे ये है आपका टर्शरी सेक्टर्स जिसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं मनुष्यों का, फिर चतुर्थक आता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ परिवहन से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं, एक हमारे इंडिया का और एक वर्ल्ड का भी पूछा जाता है, जैसे साइबेरियन ट्रांस साइबेरियन वगैरह है, किसको जोड़ता है किसको नहीं जोड़ता है, ये सब चीज़ बेटा आता है, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आता है, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम लोग WTO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बातें करते हैं, इनके विशेषताओं की बातें करते हैं, इनके पूरे सिस्टम की बातें करते हैं कि वैश्विक स्तर पर जब व्यापार किया जाता है बाबू, जब विश्व में हम सब व्यापार करते हैं, भारत अमेरिका के संग व्यापार करता है, भारत चाइना के संग व्यापार करता है, तो कैसे कर लेता है। हमें अगर पड़ोसी के पास जाना है आलू लेने, टमाटर लेने, चीनी लेने, तो हम कैसे जाते हैं, तो आप बोलोगे सर व्हीकल से जाते हैं, या तो हम अपनी साइकिल लेके जाते हैं, या तो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, या फोन कर देते हैं सर वो मेरे घर पहुंचा देता है। अगर सर ये भी नहीं होता है ना, आजकल स्विगी और जोमेटो चल गया है सर, भारत के अंदर तो हम यही करते हैं, घर में बैठे हुए हैं और ऑर्डर कर दिए। आप जब ऑर्डर कर रहे हो तो कम्युनिकेट कर रहे हो ना बेटा, संचार कर रहे हो ना उस बंदे से या उस एप्लीकेशन से, और उसके बाद वो क्या कर रहा है आपके पास लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है, तो आप बोलोगे सर रोड से लेके आ रहा है, तो वो रोड कहाँ का है, तो बोलोगे सर वो क्षेत्रीय रोड है सर, हमारी पंचायत की तरफ का रोड है सर। नहीं आप बोलोगे सर नहीं नहीं हाईवे से लेके आ रहा है सर। तो तमाम तरह की चीजें जो है ना आपस में इंटरलिंकिंग है, ठीक है। तो इसको बेहतरीन तरीके से आज हम लोग समझने वाले हैं पूरे परिवहन को। देखो पहला सबसे सिंपल और साधारण कि सर पहली बात बताइए कि परिवहन है क्या। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, है ना, मतलब हम प्रोड्यूसिंग की बातें कर रहे हैं, हम वस्तु का उत्पादन करते हैं और उस वस्तु को कंज्यूमिंग जो सेंटर होता है, जैसे हम प्रोड्यूसिंग सेंटर की अगर हम बात करें, है ना, जैसे प्रोड्यूसिंग सेंटर का मतलब होता है उत्पादन केंद्र, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज तो क्लियर हो जाएगा चीजें होता क्या है। पहले इसका कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा कि ये है क्या। जैसे हम आपको बोले उत्पादन केंद्र, ठीक, दूसरा उपभोक्ता केंद्र, अब एक बात बताइए, ये दोनों चीजें आपको कई जगह देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 100% मिलेगी सर। हम देखते हैं कि चीनी का मिल सर बिहार में भी है, चीनी का मिल सर उत्तर प्रदेश में भी है, और चीनी का मिल सर मेरे घर के बगल में भी है, जहां से हम घर के लिए खाना बनाने, घर के लिए यूज करने के लिए लाते हैं। वो मिल नहीं होता, वो दुकान होता है।
ठीक है, समझ पा रहे मेरी बातें? तो क्या हुआ, उत्पादन केंद्र हो गया, हम वहां से चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसिंग सेंटर हो गया। और प्रोड्यूसिंग सेंटर के बाद उपभोक्ता, जैसे हम और आप हैं, है ना बेटा, समझ पा रहे मेरी बातों को? हम और आप हैं, तो हमारे और आपके पास हम क्या करते हैं, यहां से जो उत्पादन होता है ना, यहां से जो उत्पादन हो रहा है, इस चीज को क्या है, यहां तक लाया जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है, आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। फिर हम सब इसकी नोट्स भी बनाएंगे बेहतरीन वाले, है ना, बोर्ड परीक्षा के लिए। एक एक चीज, एक एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, छोटे छोटे चीजों को लेकर चलेंगे। सर ये कैसे स्टार्ट हुआ, अगर हम बात कर ले एंशियंट टाइम में, सर अगर हम बात कर ले पाषाण काल की बातें कर ले, नवपाषाण काल की बातें कर ले, तो सर ऐसा था क्या, उस पर भी चर्चा करेंगे। वो भी जानकार के आपको जानकारी जब मिलेगी ना, तो आप हैरान होंगे कि अच्छा पहले ऐसे था। ठीक है, एक एक चीज पे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे पहले समझिए कि ये टॉपिक जो है, होता क्या है ना कि जब आप तैयारी करने जाते हो, पढ़ने जाते हो 12वीं कक्षा ना, सीधे हम लोग कंटेंट पे आ जाते हैं। अच्छा परिवहन एवं संचार पढ़ना है, चलो ठीक है, फिर हम सीधे लिखना चालू कर देते। नहीं, पहले वहां जाना ही नहीं है आपको। आप इस चीज को अगर आप समझ जाओगे ना, पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर्स को एग्जाम्पल के संग जोड़ जोड़ के आप पूरा आंसर अच्छी से लिख लेंगे आप। तो पहले बेटा ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। तो देखो, परिवहन एवं संचार, तो जब हम उत्पादन, है ना, उत्पादन केंद्र की बात करते हैं, उत्पादन केंद्र का मतलब प्रोड्यूसिंग सेंटर, है ना, किस क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग सेंटर, ध्यान रखिएगा। तो प्रोड्यूसिंग सेंटर का मतलब जहां पे हम उत्पादन कर रहे हैं, जहां पे चीजें हम बना रहे हैं, है ना। अब मान लो कि हमने इस रूम के अंदर ढेर सारा पेन बना लिया, ढेर सारा पेन बना लिया। अब इस पेन की जरूरत आपको है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा अभी आप देने वाले हो 2026 में। तो आप चाहोगे कि यार पापा मेरे को पेन चाहिए, तो पापा क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, आप क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। तो आप यहीं से तो मंगवाओगे ना। ये दुकानदार भी हो सकता है, ये रिटेलर भी हो सकता है, होलसेल वाला भी हो सकता है, ये फैक्ट्री भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो उत्पादन केंद्र है, तो ये क्या एक जगह पे होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, ये उत्पादन केंद्र ना हमें दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये उत्पादन केंद्र ना हमें बिहार में भी मिलेगा सर। ठीक, और ये उत्पादन केंद्र ना हमें उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, हमें उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। ऐसे करके कई अलग अलग राज्यों में हमें उत्पादन केंद्र मिलेंगे। ठीक, वैसे ही सेम जब अलग अलग राज्यों में उत्पादन केंद्र है, तो बेटा एक बात बताइए, भारत के अंदर 1 अरब 43 करोड़ लोग रहते हैं, क्या एक जगह रहते हैं? क्या आप और आपके फैमिली में सब एक जगह रहते हैं बिहार में? सासाराम में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते? पटना में ही रहते हैं? तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर, मेरे चाचा जी तो बनारस में रहते हैं। फिर एक बोलेगा नहीं नहीं सर, मेरे बड़े वाले भैया लखनऊ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता भी हमें अलग अलग जगह पर मिलेंगे। जैसे हमने कह दिया कि उपभोक्ता है तमिलनाडु में, ठीक, हमने कह दिया मिजोरम में है। ये सब एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हमने कह दिया आसाम में है ना। ऐसे करके कुछ भी, पूरे राज्य यूटी में से कुछ भी आप ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि उत्पादन केंद्र भी बहुत सारे हैं, और वैसे ही सेम उपभोक्ता केंद्र है जो हम सब हैं, हम लोग को चाहिए। तो उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक हम चीज को कैसे पहुंचाए, यही माजरा है। इसी को जोड़ने के लिए, इसी को जोड़ने के लिए, वस्तुओं को व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए, या व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हमने परिवहन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? तो हमने परिवहन का आविष्कार किया। तो ये जोड़ता है कौन? परिवहन। क्या मेरी बात बेटा समझ पाए अच्छे से कि हाँ सर समझ पाए? सिर्फ याद नहीं करना है, समझना है। लिखवाने की चीज हम लिखवाएंगे आपको बेहतरीन वाला कंटेंट, ठीक है। तो मतलब उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता हो गया। तो अब इसको आपस में जोड़ना था ना,
हम जोड़े कैसे? अब तमिलनाडु का बैठा हुआ आदमी, आपका दोस्त, आपके बिहार आएगा कि बिहार में हमारे ना गेहूं का उत्पादन खूब हुआ है, आज हमारे दादाजी खूब लगाए थे और हमने बहुत उत्पादन किया है ना? ऐसा ही होता है ना बिहार वगैरह में, यूपी वगैरह में, कि बहुत उत्पादन हो रहा है, खेती खूब हो रहा है। अरे ये छोड़ो, अभी तो गर्मी आ रही ना, गर्मी में है तो आम का उत्पादन खूब हुआ है सर, आम बढ़िया बढ़िया आम निकला हुआ है। तो आप चाहोगे नहीं कि अपने फैमिली से कुछ लोग बाहर रहते हैं उनको दे दे, कैसे पहुंचाएंगे? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हम ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। तो आप किसका प्रयोग करोगे? परिवहन। तो परिवहन बेसिकली है क्या, इस बात को समझिए। सिर्फ गाड़ी, सिर्फ मोटर, फिर रोड, यही नहीं होता। परिवहन का तात्पर्य होता है बेटा, अर्थ होता है कि उत्पादन केंद्र को उपभोक्ता केंद्र से जोड़ने का कार्य करता है, इंटरलिंकिंग का कार्य करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? सिर्फ ऐसा नहीं कि परिवहन आ गया तो हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरे पास ट्रक आ गया है, मेरे पास एयरपोर्ट, मेरे पास एयर की सुविधा है, मेरे पास जल की सुविधा है, मेरे पास सड़क की सुविधा है। नहीं, ये सब तो ठीक है, ये है क्यों? तो ये इसीलिए है कि उत्पादन केंद्र और उपभोक्ता को हम आपस में जोड़ सके, और इसको जोड़ने के लिए जरूरत था परिवहन का, तो परिवहन शब्द आया। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना? तो आप बोलोगे सर परिवहन का जो मीनिंग है, मतलब है बेसिकली उत्पादन केंद्र को उपभोक्ता केंद्र से जोड़ने के लिए हमने परिवहन को लेके आए, या परिवहन शब्द को लेके आए। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। तो प्रोड्यूसिंग सेंटर को कंज्यूमिंग सेंटर तक, प्रोड्यूसिंग सेंटर, इट इज द, ये उत्पादन केंद्र क्या है? प्रोड्यूसिंग सेंटर, प्रोड्यूस कर रहा है चीजों को। और कंज्यूमिंग सेंटर, कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसिंग सेंटर से कंज्यूमिंग सेंटर तक चीजों का लाना या व्यक्ति को पहुंचाने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट्स शब्द को लेके आए, और इस चीजों के माध्यम से हमने उत्पादन केंद्र और उपभोक्ता केंद्र को आपस में जोड़ने का कार्य किया। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? तो जब ये चीज देखा गया कि भाई उत्पादन केंद्र और उपभोक्ता केंद्र आपस में जुड़ गए, ठीक है, उत्पादन केंद्र और ये उपभोक्ता केंद्र जब आपस में जुड़ गए, तो फिर ये हुआ कि इनकी जो आवश्यकताएं हैं इसको पूरा किया जाए। ये तभी होगा, अच्छा, ये उत्पादन केंद्र तभी बहुत जगहों पे होगा जब ये कंज्यूमिंग जो सेंटर है, जो हमारा उपभोक्ता केंद्र है, इसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे उपभोक्ता केंद्र बढ़ेगा, वैसे वैसे उत्पादन केंद्र और बढ़ता जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखिएगा इसका, फिर हम सब आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम परिवहन का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले लिखना क्या है? लिखिएगा, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, इसमें लिखिएगा, क्या लिखेंगे? व्यक्तियों और परिवहन, व्यक्तियों और वस्तुओं को व्यक्तियों और वस्तुओं को वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने व ले आने, व ले आने की सेवा को, ले आने की ले आने की
सेवा, ले आने की सेवा, या सुविधा को परिवहन कहते हैं। अब मेरी बात समझ में आई? सेम चीजें हमने आपको पीछे बताया है। इट मीन्स ये कह क्या रहा है कि जो आपके इस तरह से इसको बना के दिखाइएगा, जब इसको लिखिएगा ना परिवहन के बारे में बेटा, तो इसको लिखिएगा कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण, उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र। ठीक, इस तरह से फिगर बना के आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा, है ना। जब आप बोर्ड की पेपर में लिखेंगे ना, तो इसको इस तरह से करिएगा। ठीक, जब बोर्ड के पेपर में आप करिएगा, इंडिकेट करिएगा एग्जाम्पल कि चीजें हम बनाए वहां तक गया, या एक व्यक्ति यहाँ है वहां तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कि हम यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए, या फिर उपभोक्ता केंद्र से किसी को उत्पादन केंद्र जाना है, तो इस तरह से इसको रिवर्स कर लीजिए, जाने के लिए हम क्या करेंगे, परिवहन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, क्या करेंगे, परिवहन का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस तरह करके दिखाइएगा बोर्ड में, जब आप लिखिएगा ना बेटा, तो इस तरह से करके लिखिएगा, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं, है ना। एग्जामिनर इस बात को समझ जाता है, जब कॉपी चेक करता है ना आप लोग का, खास करके जितने सारे हिंदी माध्यम के राज्य हैं, है ना, हिंदी भाषीय क्षेत्र हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये जितने सारे हिंदी माध्यम वाले राज्य हैं, उन सभी राज्यों में एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप बोर्ड की परीक्षा देंगे ना, तो पहले डिफिनीशन लिखिएगा अच्छे से कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन क्या है, तो आपने बताया इस तरह से। अब फिर एक उदाहरण दे दीजिए कि उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र अगर हमें जाना है तो हम उसके लिए परिवहन करेंगे, या उपभोक्ता केंद्र से किसी को उत्पादन केंद्र जाना है सामान लेने के लिए, तो हम परिवहन का प्रयोग करेंगे। तो ये एग्जामिनर देखता है तो समझ जाता है कि ये बच्चा बहुत अच्छे से इस चीज की पढ़ाई किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि परिभाषा देते देते उसका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, फिर आगे अभी चल के हम बताएंगे कि आपके सीयूटी में क्या पूछा जाता है, ये सब चीजें हम लोग बैक टू बैक करते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आइएगा इसमें। अब हम लोग जोड़ते किससे हैं, अब देखो, अब इसी में एक चीज और आएगा, क्या आएगा, यहीं से हम लोग जोड़ सकते हैं। जब हमने ये समझ लिया कि परिवहन ये होता है, ठीक है, जब परिवहन ये होता है तो एक बात बताइए कि आज हमने देखा है ना, आज हमने इसको जोड़ा है ना, लेकिन पहले कैसे था, क्या पहले भी ऐसा था, तो उत्तर आएगा नहीं। पहले मनुष्य खुद था, पहले मनुष्य क्या था, खुद एक जगह से दूसरे जगह जाया करता था, कोई परिवहन का प्रयोग नहीं करता था। यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो मनुष्य खुद जाता था। तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए, ऐसे कैसे हो जाएगा, उस टाइम क्या उत्पादन केंद्र था, क्या उपभोक्ता केंद्र था, नहीं था। लेकिन मनुष्य जो था, आज से अगर हम बात कर ले बेटा, लगभग 3 लाख वर्ष पहले की, 3 लाख वर्ष पहले या 10,000 ईसा वर्ष पूर्व की बात करें बेटा, पता है क्या होता था, हम सब खाना बदोश जिंदगी जिया करते थे। तो आप बोलोगे ये क्या होता है सर खाना बदोश जिंदगी, खाने के लिए, पेट का पालन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए हमें तो जिंदा रहना ही रहना है, तो हम खाने की खोज में घुमा करते थे। एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय की बात बता रहे हैं, प्राचीन समय में हम सब खाना बदोश जिंदगी जिया करते थे बेटा। पता है, आज तो घर में बैठे बैठे मैगी मिल जाता है, गोलगप्पे आ जाते हैं, चाट आ जाते हैं, और क्या क्या, मतलब आप लोग जो भी खाते होंगे, डोसे वगैरह खाते होंगे, आज तो बैठे बैठे आ जाता है। क्यों आ जाता है आज, आज घर में बैठे बैठे क्यों आ जाता है, तो आप बोलोगे सर इसकी वजह से आ पाता है, इसकी जो अभी आपने बताया है परिवहन,
तो पहले नहीं आता था, नहीं, पहले लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे खोज में, और खाते क्या थे? तो खाना बदोश जब जीवन था, ये था पाषाण काल के टाइम में बेटा, तब कैसे खाया करते थे? जानवरों को ही खाया करते थे, जानवरों को ही मारा करते थे और उन्हीं को खाया करते थे। और फिर एक मन में प्रश्न आएगा, फिर कपड़े क्या पहनते थे? तो बेटा ऐसे ही रहा करते थे पत्तों वगैरह से ढक के, और जब ठंडी आती थी ना, तब ये जानवरों की जो खाल होती है, मांस होती है, उसी को मारकर उसी खाल को पहन लिया करते थे, तो उससे उनको ठंड नहीं लगती थी। ये पहले के समय में था। लेकिन वो कुछ भी किया करते थे, वो खुद एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और लंबी लंबी दूरी को तय किया करते थे। पता है आपको, लंबी लंबी दूरी तय किया करते थे। ऐसा नहीं है कि आज हम दिल्ली में है तो बिहार जाना है पैदल। अभी कोरोना आया था 2020 वाली कहानी, कितने लोग पैदल चल चल के गए थे आप सोचो। दिल्ली से बिहार, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, दिल्ली से मध्य प्रदेश, कितने लोग गए थे पैदल पैदल। जाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है। तो पहले के समय भी ऐसा होता था, लेकिन धीरे 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 क्या है, समय बदला और मनुष्य पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करने लगा। ठीक है, तो पहले क्या था, मनुष्य खुद एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, ध्यान रखिएगा। ठीक, लिख सकते हैं इसमें, इस पॉइंट्स में इसी को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको जोड़ सकते हैं, जिसमें जिसमें एक मिनट बेटा, इसको यहां लिख देते हैं, है ना, जिसमें मनुष्य पहले स्वयं एक जगह से दूसरी जगह खुद जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे विभिन्न, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे पशुओं तथा, लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य पशुओं और विभिन्न प्रकार की क्या है, गाड़ियों का प्रयोग गाड़ियों का प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे। अब जब इस तरह से आप लिखा करिए ना, तो एग्जाम में ध्यान रखा करिए, कोई एक जैसे आप मान लीजिए ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो ब्लैक पेन लेके ना इस तरह से अंडरलाइन भी किया करिए बेटा, है ना, इस तरह से अंडरलाइन किया करिए कि आपने पशुओं को अंडरलाइन किया है और विभिन्न प्रकार की, तो यहाँ पे विभिन्न को कर लीजिए, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करने लगे, तो गाड़ियों को भी इंडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप पेपर लिखते हैं बोर्ड की परीक्षा में, जब कॉपी मिलती है
है ना। हमने क्या कहा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक। तो जब आप बोर्ड का पेपर देते हैं, आंसर लिखते हैं कि हाँ परिवहन ये होता है, तो आप इस तरह से मुख्य मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन किया करिए। जैसे पशुओं को, मतलब मनुष्य धीरे धीरे क्या किया, पशुओं का प्रयोग किया, और फिर धीरे धीरे गाड़ियों का प्रयोग करना चालू कर दिया, है ना। तो गाड़ियों का प्रयोग करना चालू कर दिया, ऐसे ही सिलसिला धीरे धीरे चला। लेकिन ध्यान रखिएगा, पशुओं का प्रयोग मनुष्य तब करना चालू किया जब मनुष्य को ये एहसास हुआ कि हम केवल इन सभी जानवरों को मारकर कब तक खाते रहेंगे। पाषाण काल में ये मनुष्य को तब एहसास हुआ कि हम जो जानवरों को बेटा मार रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम कब तक ऐसा करेंगे, है ना, कब तक ऐसी चीजें चलती रहेंगी। तब उन्होंने क्या किया, कृषि की तरफ आगे बढ़ना चालू किया। किधर, खेती की तरफ आगे बढ़ना चालू किए। जब इन्होंने खेती की शुरुआत बेटा की ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज जुड़ा हुआ है। जब इन्होंने खेती की शुरुआत करना चालू की, जब खेती की शुरुआत की तो क्या हुआ, आप सोचो कि जब आप किसी एक वस्तु पर निर्भर हैं, लेकिन जब आपने दूसरे वस्तु पे आए तो उसका उत्पादन बढ़ने लगा। वही सेम उत्पादन केंद्र वाली कहानी आ गई। तो जब खेती की तरफ आए तो उत्पादन बढ़ने लगा। जब उत्पादन बढ़ने लगा तेजी से, तो लोग खाने लगे, मांग बढ़ने लगा, फिर जनसंख्या बढ़ने लगी। जब ये बढ़ने लगा ना, तो मनुष्य पशुओं की तरफ चला गया कि चलो एक काम करते हैं, इन पशुओं का प्रयोग हम खेती में करेंगे। जैसे बैल को लेकर बैलगाड़ी बनाना चालू कर दिया, घोड़ों का प्रयोग करना चालू कर दिया, बकरियों का, और ऐसे करके तमाम तरह के जानवरों का ये प्रयोग करने लगे खेती क्षेत्र में, अलग अलग में, ठीक। फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जब खाद्य का उत्पादन होगा, जब किसी चीज की उत्पादन बढ़ते जाएगी बेटा, तो सिंपल सी बात है कि उत्पादन बढ़ रहा है तो जनसंख्या भी बढ़ेगी। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, मनुष्यों की। जब मनुष्यों की संख्या बेटा बढ़ने लगी, धीरे 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 जनसंख्या बढ़ने लगी, तो ये पहले जो एक तरह के गुफाओं में रहा करते थे, ये धीरे से अब झोपड़ी बनाने लगे, छोटे छोटे बस्ती बनाने लगे। पहले ये अलग अलग बट के रहा करते थे, या कहीं पे इकट्ठा होकर तीन चार किसी पेड़ के नीचे रहा करते थे। ये धीरे धीरे एक छोटी छोटी बस्ती बनाने लगे जंगलों में। बस्ती का मतलब झोपड़ी टाइप का बनाने लगे, लकड़ी से ऐसे करके उसमें रहना चालू किए। जब उसमें रहना चालू किए तो उन्होंने क्या किया, पशुओं का प्रयोग करना चालू कर दिया कि भैया चलो अब हम इससे खेती करेंगे। फिर धीरे 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 नवपाषाण काल में हम लोग आ गए, और फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, इस कृषि को आगे बढ़ाना चालू कर दिया। जब कृषि आगे बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ता गया, तो हमने जब देखे कि भाई 18वीं सदी आ गई। ध्यान रखिएगा, कब, 18वीं शताब्दी की बातें हो रही है। तो 18वीं शताब्दी में जब समय ऐसे ही बीतता गया, तो विश्व में सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार होता है। किसका होता है, भाप इंजन का आविष्कार होता है बेटा। मेरी बात अब समझ में आ रही धीरे धीरे। हमने क्या किया, आप सोचो, पहले मनुष्य क्या करता था सर, पैदल ही आवागमन करता था, सब कुछ दूर दूर तक का क्षेत्र पैदल कवर करते थे। फिर जब मनुष्यों को समझ में आया कि हम खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं, हम खाने के लिए हम जानवरों पर निर्भर हैं, तो धीरे धीरे इन्होंने खेती की तरफ आए। अब खेती की तरफ आए तो इनका दिमाग पशुओं पे गया, पशुपालन पे गया, पशुओं को पालने भी लगे और पशुओं से कार्य भी लेने लगे, और काफी वर्षों तक ये भी चला। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मनुष्य बदलना चालू किया, तकनीक धीरे धीरे आना चालू हो गई, और 18वीं जब शताब्दी आया, तब विश्व के पहले भाप इंजन का आविष्कार होता है। भाप इंजन का मतलब समझ रहे, स्टीम जो बोलते हैं। पहले के समय में देखा होगा, अमेरिका वगैरह में अगर आप देखोगे तो भाप इंजन चल जाता है। भारत में देखोगे तो भी दिखेगा कि पहले के समय में आज़ादी जब नहीं मिली थी, तो पहले क्या था पता है, जो पटरियां हुआ करती थी, जिसे हम गॉर्ज कहते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि सर मतलब लाइक पटरी है, चौड़ी चौड़ी है, पतली पतली है। पहले क्या हुआ करता था, लकड़ियों का रहा करता था। किसका था बेटा, लकड़ियों का रहा करता था। पहले जो पटरियां बिछा करती थी ना, ये लकड़ियों की थी। आज तो लोहे का हो गया ना, पहले लकड़ियों का था। पता है आपको, जब देश आजाद नहीं हुआ था। भारत बहुत संपन्न देश है,
चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र की बातें कर लीजिए, चाहे वो खनिज की बातें कर लीजिए, मिनरल्स की बातें कर लीजिए, बहुत संपन्न देश था। तभी तो अंग्रेजों ने लूटा था बेटा भारत को, है ना? पता है कि नहीं पता है? बहुत कुछ कहानी है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे ना, सब कहानियां हम लोग पढ़ेंगे भूगोल को। भूगोल इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम लोग देश दुनिया तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, देश दुनिया घूमेंगे घूमेंगे, और उसके इतिहास को भी जानेंगे साथ ही साथ। तभी तो भूगोल मजा आता है पढ़ने में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ते जाओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते पढ़ते हम ये भी जानेंगे कि सर हम यहाँ से यहाँ पहुंचे कैसे। अब जैसे ये परिवहन की चर्चा हो रही है, तो ये परिवहन हम पहुंचे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने समझाया है। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें। अब अगर हम बात करते हैं परिवहन की, तो ये तो हमने एक कहानी आपको समझा दी, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं परिवहन के वर्गीकरण की। किसकी बातें करते हैं? परिवहन की वर्गीकरण। अभी तक हमने आपको क्या बताया? हमने परिवहन की परिभाषा समझाई, है ना? ये सब क्या था? परिवहन की परिभाषा थी, है ना? ऐसे बोर्ड में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब परिवहन, अब जैसे मान लीजिए अगर 3 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया, तो अब तो डिफाइन करना पड़ेगा ना पूरा एक-एक चीज। अगर 2 नंबर में आ गया तो सिर्फ ये वाला लाइन लिख के ये लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर में आया, इसको ऐड ऑन कर दिए। 5 नंबर में आएगा, तब आप इसको ये वाला कर दीजिएगा, वर्गीकरण। परिवहन का वर्गीकरण। जब आप परिवहन के वर्गीकरण की बेटा बात करेंगे ना, तो परिवहन का जो वर्गीकरण है वो कैसे है? 3 भागों में है, ध्यान रखिएगा। क्या है बेटा? परिवहन का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है ना? पहला है आपका स्थल परिवहन, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है जल परिवहन, ठीक, इसको कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। और तीसरा आता है बेटा वायु परिवहन। क्या आता है? वायु परिवहन, जिसे हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीनों चीजें बहुत सिंपल सिंपल से। तो परिवहन का जो वर्गीकरण बेटा किया गया है ना, ठीक है, तो परिवहन का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला है स्थल। स्थल का मतलब क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर आपने लिखा तो है लैंड, लैंड मतलब क्या हो गया? जमीन, ठीक। दूसरा हो गया जल परिवहन, मतलब पानी के अंदर, है ना? तो आप बोलोगे सर ये पानी भी तो स्थल के ऊपर होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन स्थल के ऊपर पूरी चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने वाटर शब्द लगा दिया। पानी अगर नहीं होता तो वो भी हम कंसीडर करते स्थल के अंदर, ठीक। तो वो हो गया जल परिवहन। तीसरा आता है आपका, होता है बेटा वायु परिवहन। वायु मतलब क्या होता है? हमने हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर लिया, हमने एयरलाइंस का प्रयोग कर लिया अलग अलग, जैसे हम इंडिको देखते हैं, एयर इंडिया देखते हैं, विस्तारा देखते हैं। ये सब क्या है? तो आप बोलोगे सर ये सब एयर है, हवा में हमें क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी पहुंचा देते हैं, ठीक। अब ये 3 मुख्य प्रकार के हमारे परिवहन होते हैं, लेकिन एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा, बनाइएगा वर्गीकरण में, ठीक है। बाकी लिखवाने का कभी हम लिखवाएंगे, लेकिन वर्गीकरण ऐसे ही करिएगा। लेकिन अब ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है या स्थल जो आपके परिवहन होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सड़क, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा पाइपलाइन, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये कितने होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं, है ना? पहला सड़क, मतलब रोडवे, ठीक है, रोडवे। दूसरा रेल मार्ग, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेलवे।
रेलवे, और तीसरा बेटा आता है आपका पाइपलाइन। इसको हम लोग कहते हैं पाइपलाइन। क्या होगा? पाइपलाइन। ठीक, तो पहला हमारा क्या हो गया? रोडवे, हम रोड का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा हो गया रेलवे, मतलब रेल मार्ग का प्रयोग करेंगे। तीसरा हमारा हो गया पाइपलाइन, इसका मतलब हम पाइप का प्रयोग करेंगे। ठीक, वैसे ही बेटा अभी इन सब पे हम चर्चा करेंगे, इन सब पे हम लोग बहुत डीप में चर्चा करेंगे, और इसके नोट्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे, है ना। बहुत, ये चैप्टर छोटा नहीं है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, और आपको वैश्विक स्तर की, पूरी विश्व की जानकारी देता है। भारत की तो जानकारी देगा ही देगा कि भारत के अंदर क्या और कैसे होता है, ये विश्व की भी जानकारी देगा, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है किसका? जल का। जल परिवहन की बेटा बात करें तो ये भी क्या है? दो तरह के होते हैं जल परिवहन, एक इनलैंड होता है और एक ओशियनिक होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? एक होता है समुद्री और एक होता है आंतरिक, ध्यान रखिएगा। एक क्या होता है? समुद्री, ठीक है, और एक होता है आंतरिक। मतलब क्या होता है इसका? समुद्री का मतलब होता है आपका ओशियन, ओशियन, और आंतरिक का मतलब होता है इनलैंड। इसका मतलब क्या है? इनलैंड बेटा, और इसका मतलब होता है ओशियन। मतलब समझ पा रहे हैं? समुद्र। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने, समुद्र का मतलब क्या हो गया? तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए, सर 5 जो बड़े बड़े महासागर है उसकी बात हो रही है। हाँ, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, है ना, फिर आपका पैसिफिक, मतलब वही हो गया, फिर आर्टिक ओशन हो गया। ठीक, तो ये जितने सारे ओशियंस हैं हम लोग पढ़ेंगे आगे सब कुछ। तो ये ओशियंस जो होते हैं, समुद्र होते हैं, ये कैसे जोड़ते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप बोलोगे सर ये तो हम बड़ी बड़ी जो शिप आती है, जहाज आती है, उसके थ्रू जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जाते कैसे हैं? तो बोलोगे सर पानी में से जाते हैं। तो पानी में से कैसे जाते हैं? रास्ता होता होगा। तो बोलोगे हाँ सर ये तो नहीं पता। तो वैसे ही जल के भी रास्ते होते हैं, ठीक है। हम इसे विश्व स्तर पर जल डमरू कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू कहते हैं। इंग्लिश में हम स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और जब हम भारत की बातें करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, हम जब समुद्र वाली चीजें पढ़ेंगे ना, इस चीज के परिवहन के रास्तों के बारे में, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इट मींस कि इसको कहते हैं जल डमरू, है ना। ये करता क्या है? दो पानी के रास्तों को आपस में जोड़ता है, या फिर किसी तटीय क्षेत्र को पानी के रास्ते से जोड़ता है। वो सब हम आगे पढ़ाएंगे। जैसे आपका आता है स्टेट ऑफ एडन, स्टेट ऑफ हार्मूज, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ऐसे करके तमाम इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे विस्तृत रूप में हम आपको समझाएंगे। ठीक, अब आंतरिक की अगर हम लोग बेटा बात कर ले तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आता है आपका नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, NW4। मतलब जैसे हम लोग बोलते नहीं है, इलाहाबाद से सिंधिया को कौन जोड़ता है ना, तो 1 का आपने बोल दिया। तो ऐसे ही करके भारत के अंदर जो नदियां बहती हैं, है ना, भारत के अंदर जो नदियां बहती हैं, उन नदियों का प्रयोग करके हम आंतरिक इनलैंड परिवहन के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर विश्व स्तर की बातें करें कि हम विश्व में कैसे बाबू करते हैं, तब हम बोलेंगे समुद्र के माध्यम से करते हैं। भारत के अंदर की अगर बेटा हम सब चर्चा करेंगे, तब क्या बोलेंगे कि सर हम लोग इनलैंड मतलब नदियों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहां तक में? उसके बाद आइएगा एयर में। एयर का मतलब क्या हो गया? हवा की बातें कर रहे हैं, तो इसमें दो तरह की चीजें आएंगी, एक आएगा क्षेत्रीय और एक आएगा अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, है ना।
इसमें भी क्या आएंगे, दो आएंगे बेटा। एक आएगा आपका क्षेत्रीय, है ना, परिवहन, वायु परिवहन। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय, वायु परिवहन। ठीक। अब हम क्षेत्रीय का मतलब इंग्लिश में हम इसे डोमेस्टिक कहते हैं, डोमेस्टिक एयरवे। और ये क्या होता है, इंटरनेशनल एयरवे। इंटरनेशनल एयरवे, ये इंटरनेशनल एयरवे हो गया, और ये क्या हो गया, डोमेस्टिक हो गया इंग्लिश में। हम लोग ऐसे इंग्लिश भी यूज करते रहेंगे जिससे आपके लिए आसानी होगी। ठीक। अब हम जब डोमेस्टिक की बेटा बातें कर रहे हैं, तो जैसे भारत के अंदर स्टेट टू स्टेट क्या हो जाएगा बेटा, इसमें स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, राज्य से राज्य, है ना बेटा, राज्य से राज्य। इसमें क्या होगा, देश से देश, है ना, कंट्री टू कंट्री, मतलब एक देश से दूसरे देश। मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक देश से दूसरे देश। ठीक, एकदम अच्छा, क्लियर। तो ये तो हमने एक वर्गीकरण अभी बताया है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना बेटा, इसमें एक आपको चीज देखने को मिलेगा, ये जो अंतरराष्ट्रीय होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और एक होता है कार्गो ट्रांसपोर्ट, या फिर हम उसे प्राइवेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और एक होता है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, है ना। इसको भी आगे पढ़ाएंगे। पब्लिक मतलब हम सब सिविलियन हो गए, प्राइवेट मतलब हम अपने किसी चीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट में भी हम एक ये भी जोड़ सकते हैं, कार्गो, है ना। कार्गो मतलब क्या होता है, सामान को ढोने वाला, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम कार्गो का प्रयोग करते हैं। बट ये महंगा बहुत होता है। कोई भी देश इस एयरवे का प्रयोग नहीं करती है किसी भी वस्तु को एक देश से दूसरे देश, या भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य में परिवहन के लिए। कारण इसका ये है, इससे किसी भी वस्तु की जो मूल्य होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाएगा तो उसको फिर कौन खरीदेगा, हर कोई चाहता है हमें सस्ते में मिले, है ना। तो फिर उसको कोई खरीदता नहीं है। समझ पा रहे मेरी बातें। तो इसलिए हम सब सस्ते से सस्ते परिवहन का प्रयोग करते हैं। जो सबसे सस्ता परिवहन है वो है आपका जल परिवहन। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है बेटा, सस्ता परिवहन होता है, बट समय ज्यादा लेता है। समय क्या है बेटा, ज्यादा लेता है। वायु परिवहन जो होता है, तो याद रखिएगा, वायु परिवहन महंगा होता है, लेकिन क्या होता है, ठीक है, समय कम लेता है। ठीक है, तो सस्ता क्या होता है, जल परिवहन होता है, लेकिन समय ज्यादा लेता है। महंगा क्या होता है, वायु परिवहन होता है, लेकिन समय कम लेता है। ठीक। अब इसका जो इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है, वो हम लोग कल की कक्षा में करेंगे, है ना। तो पार्ट 2 के अंतर्गत हम सब इसके इतिहास को पढ़ेंगे। मतलब पार्ट 2 मतलब जब हम लोग पार्ट 2 इसका करेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सड़क के बारे में, है ना, स्थल परिवहन। ठीक, ये हम लोग ऐसे हेडिंग डालेंगे, स्थल परिवहन, आप भी ऐसे ही करेंगे। अब इस स्थल परिवहन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सड़क को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सड़क परिवहन। ठीक, जब हम लोग सड़क परिवहन पढ़ेंगे, फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी पढ़ेंगे।
और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पाइपलाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाइपलाइन पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इस तीनों को, है ना, इस तीनों को विथ डिफिनीशन अच्छे से कवर करेंगे कि सर सड़क परिवहन की बातें करेंगे तो इसमें दो चीजें ध्यान रखिएगा। क्या क्या स्टार्ट करेंगे, जब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इसमें हम लोग को 18वीं शताब्दी को लेके चल रहा है, जब भाप इंजन की शुरुआत हुई। फिर इसी के बाद 1825 में क्या हुआ था, इस चीज को लेके चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर इसी में बेटा 19वीं शताब्दी में क्या बदलाव आई, इस चीज को देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है। ये अगर आप करेंगे ना, बोर्ड की परीक्षा में इसको लिखेंगे ना, स्थल परिवहन को, और इसको पूरा लिखेंगे ना अच्छे से, तब एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरा पूरा नंबर दे देगा कि नहीं बच्चे ने बहुत अच्छे से समझाया है कि परिवहन होता क्या है, उसके भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे ये है, आपने वर्गीकरण भी अच्छे से समझा दिया इस तरह से, और फिर इसके बाद आप इसको भी डिफाइन कर रहे हैं, तो एग्जामिनर तो इतना खुश हो जाएगा, वो बोलेगा ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है ना, और पूरा नंबर आप लेके आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इसी टाइम क्या हुआ, भाप इंजन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर 1825 में क्या हुआ था, और फिर 19वीं शताब्दी में और क्या क्या बदलाव आया, और फिर रेलगाड़ी आया। तो रेलगाड़ी सबसे पहले कहाँ पे चला, और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे कि सड़क के जो रास्ते हैं वो कहाँ पे हैं पूरे, अगर हम बात कर ले कि सर विश्व में कितना है, तो 1.5 लाख किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर का क्या है, पूरा तंत्र है, पूरी सिस्टम है, ठीक है। तो इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सर यूरोप, है ना, या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, रशिया, ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस कैनेडियन जो रोड या रेलवेज होती है वो क्या होती है, हमने रेलवेज का प्रयोग क्यों किया, ट्रांस शब्द हम क्यों लगाते हैं। हम लोग पढ़ते ना किताब में, एनसीईआरटी में, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस साइबेरियन, वॉय मतलब क्या आवश्यकता है ट्रांस शब्द लगाने का। तो इसको याद मत करिएगा, इसको समझिएगा, और फिर हमारे संग नोट्स बनाइएगा अच्छे से। मैं बता रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखने भी आएगा कि सर हम याद नहीं करेंगे, अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, याद किया करते थे। 12वीं में, कक्षा 11वीं 12वीं में कितना ही मतलब वो होता है, तो हम लोग याद कर करके क्या करते थे, किया करते थे। लेकिन अब नहीं करना है, अब आपको समझना है और खुद से लिखना है मेरे संग। हम आपको एक एक चीज लिखवाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब वो पुरानी वाली कहानी छोड़ दीजिए, है ना, जो चलता आता था कि टीचर नोट्स बनवाए स्कूल्स में और बोलो याद करके आओ। नहीं, अब याद नहीं करना, अब आपको समझना है कहानी की तरह, और फिर उसको लिखना है मेरे संग। हम लिखेंगे आपके संग, हम भी लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे खुद के कॉपी में, और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी बोर्ड वाली परीक्षा भी अच्छी हो और सीयूटी वाली भी अच्छी हो, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, और आगे की भी जितने सारे चैप्टर्स हैं इसी तरह एक इंटरेस्टिंग फॉर्म में, है ना, ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे, नहीं, एक इंटरेस्टिंग फॉर्म में पढ़ेंगे कि सर हम इन सब को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ भी पढ़िए, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना बेटा, तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तो फिर याद करने वाली कहानी है। अब याद नहीं करना है ना, आप मेरे पास आ चुके हो, तो मेहनत से पढ़ाई करेंगे एक एक चीज समझ समझ के, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करेंगे अगली कक्षा में।